राजधानी पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की वर्चुअल बैठक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं को किया संबोधित। डीटीवी भारत से डिप्टी सीएम ने की खास बात, भोजपुरी गानों में हो रही अश्लीलता पर जताई नाराजगी, कहा ऐसे गायकों पर होगी कार्रवाई। और डीटीवी भारत की टीम पहुंची लखीसराय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी और शिक्षाविदों से कई मुद्दों पर खास चर्चा। डीटीवी भारत की खबर का असर, प्रशासन ने ली दिव्यांग शख्स की सुध, दी गई ट्राइसाइकिल, राशन और नकदी, डीटीवी ने प्रमुखता से चलाई थी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। रविवार को बीजेपी कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की और इस दौरान मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद व पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी सहित कई नेता मौजूद रहे। और इस बैठक में खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में जो उन्होंने अपनी बात कही और वैक्सीनेशन को लेकर जो पीएम संतुष्ट दिख रहे हैं और अपनी संतुष्टि जताई है, उसको लेकर भी जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी के हर एक नेता को उन्होंने अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि आप वैक्सीन लें, कोरोना का टीका लें और अपने इलाकों में लोगों को जागरूक भी करें कोरोना का टीका लेने के लिए। तो तस्वीरें साफ देख रहे हैं आप, पटना से तस्वीर आ रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने की है और साथ में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं जेपी नड्डा दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जुड़े हैं और संबोधित कर रहे नेताओं को, साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको सीधा पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, पंचायती राज्य मंत्री सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में। और पीएम मोदी ने आज मन की बात की है, जिसके बाद पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम ने मन की बात में वैक्सीनेशन पर जोर दिया है और देश में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य से वे संतुष्ट हैं। मन की बात के द्वारा सभी से अनुरोध किया कि वह टीका अवश्य कराएं और उन्होंने यह भी बताया कि जब कश्मीर के बांदीपुरा में, नागालैंड के गांव में 100% टीकाकरण हो सकता है तो भारत के प्रत्येक नागरिक को टीका जरूर लगाना चाहिए। इससे ही हमारी सुरक्षा भी हो पाएगी। और उसके साथ उन्होंने जो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामना दी है। तो भारत के नागरिक होने के नाते हम सब विश्वास रखते हैं कि हमारे एथलीट इस बार जरूर बहुत अच्छा करके आएंगे। राजधानी पटना में पप्पू यादव की रिहाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने जेल भरो आक्रोश मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में पूरे बिहार से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और जाप सुप्रीमो के रिहाई की मांग की। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की दोस्ती को लेकर तंज कसा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब कोई डूबने लगता है तो वो तिनके का भी सहारा लेता है। वहीं अश्लीलता को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अश्लील गाना गाने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। डिप्टी सीएम से बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने। तेजस्वी जी जब दिल्ली से लौटते हैं तो अचानक उन्हें जो ये दिव्य ज्योति प्राप्त होती है कि सरकार जा रही है, तो उस दिव्य ज्योति को हम नमन करते हैं। लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि एनडीए का गठबंधन कोई धागे से जुड़ा हुआ नहीं है। वो पक्के इरादे से और आपस की समझदारी से और एक सहकार कार्यक्रम का जो सहकार है, एक हम सब मिलकर जो कार्यक्रम को तैयार किए हैं उस पर अमल करते हैं। भोजपुरी में अश्लीलता और कई बार एक पत्रकार के तौर पर हम आपसे असहज हो जाते हैं। आपके और हमारे बीच में जो उम्र का जो फासला है, जिस तरह के गाने आ रहे हैं, नहीं, वास्तव में यह एक चिंतनीय बात है। भोजपुरी भाषा जिस आंचलिक भाषा के रूप में भी इसकी जो वैश्विक व्यापकता है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भोजपुरी समृद्ध और परंपरागत रूप से यह मातृभाषा के रूप में हम सबों के
संस्कार में है। और कुछ गानों के द्वारा, कुछ इस तरह के उसे क्या कहा जाए तो अश्लील प्रस्तुतिकरण के द्वारा जिस प्रकार से भोजपुरी को उस अपसंस्कृति का हिस्सा बनाने का जिनके भी द्वारा एक कुत्सित और सफल प्रयास हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। भोजपुरी इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठा हुआ है और इस तरह की चीज़ें नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। और सहरसा में लोगों ने चोर की पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि चोर ने एक दुकान में चोरी कर नकदी सहित लाखों की सामान पर हाथ साफ किया और फरार हो गए। वहीं एक चोर को दुकान मालिक ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने चोर की जमकर धुनाई की, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि चोर की इतनी पिटाई हुई कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई। एक दुकान है स्टेशनरी की, उसी में चोरी करने के लिए दो बंदा घुसा था। परिजन लोग उठ गए, देखे परिजन द्वारा मारपीट की गई। रोहतास के कोचस में बेलगाम अपराधियों ने युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक शादी समारोह से लौट रहा था और इसी दौरान अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिससे युवक घायल हो गया है। फिलहाल घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तिलक चढ़ा के हम लोग आ रहे थे, गाड़ी से उतर कर घर जा रहे थे। इतने में कुचस उतरे तो घर अपने जा रहे थे तो पीछे से अपराधी लोग आके गोली मार दिए। फिर हम लोग सदर अस्पताल में सासाराम लेके आए। और नालंदा पुलिस ने यात्रियों को लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसके साथ ही 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से लूटी गई नकदी, एटीएम कार्ड, 10 लाख के सोने के जेवरात समेत अन्य सामान बरामद किए गए, जबकि लूट में इस्तेमाल की गई 2 कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। और पटना सिटी में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ताजा मामला फतुहा थाना क्षेत्र के भीखुआ स्थित NH 30 का है, जहां अनियंत्रित मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, जिससे मौके पर ही बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों की पहचान मीठापुर निवासी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों का शव बरामद कर लिया है। बेगूसराय नावकोठी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में गोलीबारी की गई। मामला नावकोठी के पसहारा स्थित मिडिल स्कूल के पास की है, जहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई। एक पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोग पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद 4 राउंड फायरिंग भी की गई। फिलहाल इस विवाद के बाद इस इलाके में दहशत का माहौल है। शटर गिरेला के बाद तो थाना एलखिन तो शटर खोललखिन, खोलला के बाद फेर एने से बंद छै। तब कल से कहे छै, कल अथी नहीं केस नहीं उठेबी ने, रुको ने दनिया केसो जाके कह रही, केस नहीं उठेबी सब्जी को मारि दू। अले भीतर में सब्जी के मालिक दुनू हाथ तोड़ दिलकै। हमर रूपा रहे से गला से निकालि लेलकै, 25,000 रूपा रहे से सब हथियार के साथ अले, दुनू हाथों तोड़ दिलकै आ मारबो की सब्जी ईटा रोड़ा पीछा से पिस्टल गोली से चूर दिलकै। जमीनी विवाद है सर, कोई मामला नहीं। जान के रंगदारी टैक्स के बाद और किया था, फिर अवधि बार कर दिया। कभी कहता है कार्बाइन लेकर आया, कभी कहता है पिस्तौल से गोली फोड़ देते, कभी कहता है बम चला। नवादा सदर अस्पताल में जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा के द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ नवजात बच्चों को 2 बूंद खुराक पिलाकर किया गया। बता दें कि जिले भर में 5 साल तक के बच्चे को चिन्हित कर 4,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। तो जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है। सासाराम में बारिश से जिला मुख्यालय सहित पूरे शहर में जल जमाव देखने को मिला है। वहीं मोहल्ले में घुटने भर पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। गाड़ियों के आवागमन में भी परेशानी है।
तो तस्वीरों में देख सकते हैं रोहतास का सासाराम है, जहां पर बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति हो गई है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जल निकासी नहीं की गई, जिसके बाद से इलाके में जल जमाव की स्थिति है और आवागमन में भी कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको रोहतास की दिखा रहे हैं। बारिश में पूरा मोहल्ला पानी हो गया और लगभग सभी घरों में बारिश का पानी पहुंच गया। ना नगर परिषद का कुछ सुविधा है, ना नाला का सफाई किसी साल होता है। पूरा व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो गया है। जब बारिश होता है गली नंबर 2 गजरा गुलछनी मोहल्ला में हर घर में, कितना हम लोग ऊंचा मकान बना रहे हैं लेकिन घर में पानी चला जा रहा है। सब गंदा नली का पानी है। फर्स्ट फ्लोर से थोड़ा सा नीचे तक पानी भर गया। यहाँ स्थिति है कि हम लोग रात भर चौकी पर बैठ रहे हैं, ईंटा लगा के रात भर सोते नहीं है। और यहाँ नगर निगम सब। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर बिहार के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने बयान दिया था। इसको लेकर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना जरूरी है, लेकिन किसी समुदाय को टारगेट करना गलत है। कहाँ सारे लोग, सारी पार्टियां इस बात से सहमत है कि आबादी पर नियंत्रण तो होना ही चाहिए। अब नियंत्रण किस प्रकार से हो, ये एक अलग समस्या है। कुछ लोग जो है खास समुदाय की तरफ इंगित करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो सारे लोगों का विचार है कि आबादी का सीधा रिश्ता जो है वो गरीबी और अशिक्षा से होता है। जहाँ गरीबी होगी, जहाँ शिक्षा होगा, वहाँ आबादी बढ़ेगी। इनको हम कैसे मोबिलाइज करें। जैसे मुसलमान भाई लोग बहुत बच्चे होते हैं, इसी की उनके यहाँ शिक्षा नहीं है, गरीबी है, तो इसका और किसी चीज़ से रिश्ता नहीं है। और मैंने कहीं भी कोई कानून बने, नियम बने, तो निश्चित रूप से आबादी पर तो नियंत्रण। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे नालंदा की। नालंदा एक ऐसा जिला है जो बिहार में सबसे नामी है और सबसे ज्यादा जाना जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इसी जिले से आते हैं। लेकिन जब सीएम के ही गृह जिले का हाल ऐसा हो, जब आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे, तो आप खुद समझिए कि बाकी अन्य जिलों के कई इलाकों की क्या स्थिति होगी। हम अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, नालंदा की रिपोर्ट। इसे देखिए किस तरीके से आज भी नाव से लोग कहीं भी जाने को मजबूर हैं, सड़कें बेहाल हैं और लोग परेशान हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। नदी में नाव की सवारी करते देख भले ही आपको यह तस्वीर 19वीं सदी जैसी लग रही हो, लेकिन वास्तविक में यह डरावनी तस्वीर 21वीं सदी की है। आपको बता दें कि यह तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले की है, जो विकास को मुंह चिढ़ा रही है। और ये तस्वीर हर एक साल बरसात के महीनों में देखने को मिलती है, लेकिन सुशासन बाबू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गलबहिया की ये पार्टी को भला क्या फर्क पड़ता? आश्रित मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी पर हरगावा पंचायत के अंतर्गत नवाजी बिघा गांव है। यहाँ आज तक विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया। यहाँ के बहू बेटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आए दिन इस रात में हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में इतना परेशानी हो रहा है कि बारात आते हैं, लोग देख के यहाँ से भागना चाहते हैं, किसी तरह से आते हैं। एक साधन है, बारात हो, बहू बेटी हो, बिदागरी होता है सिर्फ नाव पर। ये तस्वीर जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित हरगावा पंचायत के नेवाजी बिघा गांव की है। यहाँ बीते दिनों गांव में बारात आई थी, लेकिन बारात को गांव तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। कारण था गांव में जाने के लिए सोईवा नदी से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन यहाँ रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को नाव की सवारी करनी पड़ी। और आज भी नजारा बिल्कुल वही था। शादी के बाद नाव पर बिठाकर बारातियों को विदा किया गया, तो बैंड की धुन पर सवार नाव में हिचकोली खाती हुई नई नवेली दुल्हन अपने हमसफर के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ी थी। और तो और ऐसा नहीं कि ये कष्ट सिर्फ एक ही गांव की है, बल्कि नवाजी बिघा, डंबर बिघा, हरगावा बभन बिघा, प्रभु बिघा, बिशनपुर, गुलिनी, नेपुरा, प्रभु बिघा, इंद्रपुर गांव के हजारों लोग इस समस्या के शिकार हैं। पिछले चुनाव में पुल बनने की मांग की गई थी, जिससे लेकर वोट बहिष्कार भी हुआ था। उस वक्त आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन फाइलों में ही सिमट कर रह गया। इतना ही नहीं, राजगीर विधानसभा में पिछले 45 सालों से एनडीए के विधायक अपनी कुर्सी की गद्दी पर काबिज रहे। इसके बावजूद भी इन ग्रामीणों को आज तक ना ही पुल मिला और ना ही सड़क नसीब हुई। नवाजी बिघा गांव है, हरगावा पंचायत की राजगीर विधानसभा के। अच्छा। और हम लोग के यहाँ कोई शादी करने के लिए नहीं गजता है। इस गांव में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। रात में हमारे यहाँ बाराती आए, जिनको हम लोग पार करने में कपड़ा लत्ता सब भीग गया, जूता मोजा, किसी का जीन्स, किसी का पैंट। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि देश को आजाद हुए 7 दशक से भी अधिक बीत गए, लेकिन आज भी यहाँ के दर्जनों गांवों के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसे में देश का विदेशों में अपनी विकास की गाथा कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अपने गृह जिले की स्थिति और वहां के जनता की समस्या नहीं समझ पा रहे, तो भला प्रदेश की जनता उन पर कैसे भरोसा करे, यह आप खुद ही समझ सकते हैं। डीटीवी भारत के लिए नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद सब कुछ आपको भी साफ हो गया होगा। ये नालंदा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला, लेकिन यहां पर सड़कें नहीं है, नदी पार करके लोग आते हैं और दुल्हन की आपने तस्वीर देख ली है, नाव से विदाई हो रही है। अब आप समझिए कि जब सीएम के गृह जिला का यह हाल है, तो जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया, प्रदेश की जनता, बिहार की आवाम कैसे भरोसा करे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और रुक करेंगे अब झारखंड की। झारखंड के गुमला में डीटीवी भारत की खबर का असर देखने को मिला है। डीटीवी ने एक खबर दिखाई थी जिस पर जिला प्रशासन और सरकार ने एक्शन लेते हुए एक दिव्यांग की मदद की है। दिव्यांग करमपाल लोहरा ने डीटीवी के माध्यम से सरकार से मदद की गुहार लगाई, जिसे डीटीवी ने प्रमुखता से चलाया। इस खबर के चलने के बाद प्रशासन ने दिव्यांग करमपाल की सुध लेते हुए उसे ट्राईसाइकिल, राशन और नकदी देकर उसकी मदद की है। आपको बता दें कि दिव्यांग करमपाल
रेंग कर भीख मांगता था। उसने सरकार से मदद की गुहार लगाई। ट्राईसाइकिल के मिलते ही करमपाल लोहरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। उसने डीटीवी और उसके संवाददाता का धन्यवाद किया है। तो वहीं चैनपुर पुलिस ने भी मानवता का परिचय दिया है। दिव्यांग को राशन और कुछ पैसे दिए गए। इस मौके पर चैनपुर एसडीपीओ सुनील कुमार मरांडी ने कहा कि चैनपुर में करमपाल लोहरा का न्यूज देखने के बाद उन्होंने उसकी मदद की है। हम लोग को पता चला तो पुलिस का सहयोग देने के लिए चैनपुर पुलिस के साथ इनके यहाँ आकर के इनको आर्थिक मदद देने का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात के दौरान मन की बात की है। अपने कार्यक्रम के 78वें एपिसोड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर महाधावक मिल्खा सिंह को याद किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह से उन्हें भी सीखने को बहुत कुछ मिला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही पीएम ने बैतूल के युवा राजेश कुमार से बात करते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने की सीख दी। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी मां 100 साल की हो गई हैं। हमने कोरोना का वैक्सीन ले लिया है, सभी को लेना चाहिए। साथ ही वैक्सीन लेने के बाद होने वाली समस्या को भी याद दिलाया। पीएम ने टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीयों को बधाई देते हुए देश के लोगों से खिलाड़ियों को ट्विटर के माध्यम से बधाई देने को भी कहा है। बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपी वाली है जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना। वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। और नई दिल्ली में नौसेना की तैयारियों का जायजा लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय लेह लद्दाख दौरे के लिए रवाना हो गए। राजनाथ सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है। दौरे में राजनाथ सिंह ने चीन से सटी एलसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। अपने दौरे में रक्षा मंत्री बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा चीन से सटे एलसी के इलाकों में नवनिर्मित निर्माण सड़क और पुल का उद्घाटन भी करेंगे। इससे न केवल सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले निवासियों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी, बल्कि सेना की मूवमेंट भी आसान हो जाएगी। रक्षा मंत्री वहां वायुसेना के ऑपरेशनल तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। और इससे पहले उन्होंने 24 से 25 जून को कारवार और कोच्चि में नौसेना के प्लान और प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की थी। वहीं पिछले हफ्ते उन्होंने असम अरुणाचल प्रदेश के दौरे के समय बीआरओ की ओर से तैयार एलसी को जोड़ने वाली करीब 1 दर्जन सड़क और पुलों का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह लेह लद्दाख दौरे में सेना की 14वीं कोर के मुख्यालय का दौरा कर स्थानीय कमांडर से एलएसी के ताजा हालात की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही वे फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा कर सैनिकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और फिलहाल खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा, कितना सच है ये सरकार।